ऐसे में इनके सामने सोशल मीडिया एकदम आ पड़ा। रिसर्च बताती है कि जितने कम एज के बच्चे हैं उनको फोन का एडिक्शन उतना ज्यादा है, क्योंकि उम्र के हिसाब से जानने की जिज्ञासा ज्यादा है। असल मायने में रील आपकी जानकारी को बढ़ाने का एक इनिशियल सोर्स होता है और ज्ञान की प्राप्ति आपके अंदर एक खुशी का स्तर बढ़ाती है और यही खुशी आपके डोपामाइन को हाई करती है। यानी कि नॉलेज का सेटिस्फैक्शन से डोपामाइन हाई। और ये इतना इंस्टेंट हो रहा है कि इस इंस्टेंट प्लेजर में ये प्लेजर खत्म ही नहीं हो रहा है। साथियों, जब आप किसी नशे में होते हैं तो नशा भी कहीं ना कहीं आपके प्लीजिंग हार्मोन्स को ही बढ़ा रहा होता है। सामान्यतया इस प्लीजिंग की वजह से, इस खुशी की वजह से, जैसे शुगर के बारे में कहा जाता है कि शुगर आपको इंस्टेंट डोपामाइन देता है, खुशी का हार्मोन देता है, ऐसे ही रील्स के साथ भी होता है कि वो आपको जब कुछ नॉलेज देती हैं तो आपको खुशी मिलती है। कुछ अच्छे कलर्स, कुछ अच्छे म्यूजिक्स, कुछ अच्छी बातें आपको प्लीजेंट फील कराती हैं। वो डोपामाइन के स्तर को, आपकी खुशी के स्तर को चढ़ाती हैं। लेकिन उसकी लत, डोपामाइन की लत से ही लोग एडिक्ट होते हैं, फिर चाहे नशे के हों, चाहे मीठे के हों या सोशल मीडिया के। ये जब रील्स आगे बढ़ती जाती हैं, आप अपने डोपामाइन के लेवल को कम नहीं करना चाहते, और आप इसे कम नहीं करना चाहते, इसके लिए इंस्टाग्राम ने या फिर जितनी भी रील के सॉफ्टवेयर, चाहे टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इन सब ने अपने एल्गोरिदम को इस तरह प्लान किया है कि आपको कंटेंट एंडलेस मिलता है। आप एक जगह जहां कंटेंट खत्म करते हैं, आज आप जाकर खुद से ऑब्जर्व कीजिएगा कि कहीं आपको ऐसा देखने को मिला कि यहां रील जाकर खत्म नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन्होंने आपके सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाया है कि आप जैसे ही एक रील से आगे बढ़ेंगे, आपको उसी तरह की मिलती जुलती रील्स दिखने लगेंगी। अगर आपने गलती से किसी रील को लाइक और शेयर कर दिया तो समझिए कि उसको यह समझ में आ गया कि साहब का टेस्ट क्या है, फिर धे धड़ाम आपको उसी तरह की रील्स पढ़ाएंगी। मतलब आपको एक लूप में फंसा दिया जाता है। ये जो एंडलेस लूप है, जिस लूप में आप फंसते हैं, इसका परिणाम क्या होता है मैं आपको इस डेटा से बताता हूं। 2023 में लगभग 1400 बच्चों पर एक सर्वे किया गया था, जिसमें 93% बच्चों ने आउटडोर गेम खेलने से ही मना कर दिया। 75% से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो बिना फोन के खाना नहीं खा पा रहे थे। 83% बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम हो चुकी थी। 67% बच्चे ऐसे थे जो मोबाइल फोन के ज्यादा यूज के कारण एडिक्शन के चलते सोसाइटी में अबनॉर्मल बिहेव कर रहे थे। और ये तो केवल एक सर्वे और रिपोर्ट की बातें हैं। अब जरा सच में सोचिए कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसी न्यूज सुनी होंगी कि फोन एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि किसी का दिमाग ही खराब हो गया है।